ये एक सस्पेंस से भरी मानसिक यात्रा है 19 साल की नेहा की। वो जो महसूस कर रही है ना, वो सिर्फ कोई आम अकेलापन नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा खालीपन है जो धीरे धीरे उसकी सोच, उसके हर एक फैसले पर हावी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक इंसान की अंदरूनी उथल-पुथल उसे एक बेहद अजीब और अनअपेक्षित चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी भावनाओं को किसके साथ साझा करूं। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। अब देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये नेहा की मेंटल स्टेट का एकदम सटीक रिफ्लेक्शन है। उसके आसपास दोस्त हैं, लोग हैं, लेकिन जब बात अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और उस अनकहे खालीपन को बांटने की आती है ना, तो उसके पास कोई नहीं है। मतलब आप भीड़ में हैं, फिर भी एक ऐसे इंसान को खोज रहे हैं जो सच में आपको समझ सके। इस खालीपन ने नेहा के दिमाग में एक ऐसा गहरा द्वंद्व पैदा कर दिया था जिसका हल उसे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। और यहां सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है पता है? उसकी उम्र। वो सिर्फ 19 साल की है। जी हां, सिर्फ 19। इतनी कम उम्र में नेहा इतने बड़े मानसिक बोझ तले दबी हुई है। मतलब ये वो उम्र होती है जब हम दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, नए रिश्ते बना रहे होते हैं। लेकिन नेहा के लिए, उसके लिए ये उम्र एक अजीब सी कश्मकश लेकर आई है। उसके मन में न जाने कितने अनकहे विचारों का एक सैलाब है और एक ऐसा तीव्र एहसास है कि इस पूरी दुनिया में वो बिल्कुल अकेली है। अब इस कहानी को जो चीज सबसे ज्यादा गहराई देती है, वो है दो अलग अलग दुनियाओं का कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है नेहा की बिल्कुल खामोश, शांत और अकेली दुनिया, और दूसरी तरफ है उसकी सहेलियां, जो अपनी लाइफ के, अपने रिश्तों के बेहद रंगीन और अंतरंग किस्से पूरे एक्साइटमेंट के साथ उसे सुनाती हैं। और यही विरोधाभास नेहा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। जब वो अपनी सहेलियों की बातें सुनती है कि कैसे वो अपने पार्टनर के इतने करीब हैं, तो उसे अपना वो खामोश कमरा और भी ज्यादा डरावना लगने लगता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आखिर उसके पास ऐसा कोई क्यों नहीं है। और आपको पता है, सहेलियों की बातों का ये लगातार चलने वाला जो इको चेंबर है ना, ये किसी का भी दिमाग पूरी तरह से बदल सकता है। ये सहेलियां सिर्फ कहानियां नहीं सुना रही थीं, वो अनजाने में नेहा के उस खालीपन को और भी गहरा कर रही थीं। और फिर आता है कहानी में वो खतरनाक मोड़, एक बेहद अजीब और रिस्की सुझाव। उसकी सहेलियां उसे ये यकीन दिलाने लगती हैं कि इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपने ही बड़े भाई के साथ नजदीकी बढ़ानी चाहिए। जरा सोचिए, एक 19 साल की लड़की के दिमाग में जब ये बात बार बार डाली जाए, तो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति किस हद तक उलझ सकती है। एक रहस्यमयी किरदार, बड़ा भाई। अब इस कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जिस पर यह पूरा सस्पेंस टिका है। तो ये भाई नेहा से करीब 2 साल बड़ा है, लेकिन अगर उसकी इमेज की बात करें तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मतलब वो कई लड़कियों के साथ अपने अजीब रिश्तों के लिए मशहूर है। और सबसे अजीब बात, वो नेहा की खुद की सहेलियों को भी मैसेज करता है, उनसे बातें करता है। उसकी छवि एक ऐसे इंसान की है जो बस अपना काम निकालता है और आसानी से आगे बढ़ जाता है। और सच कहूं तो इसी वजह से नेहा हमेशा उससे खौफ खाती थी। उसे डर था कि अगर उसने अपने मन की कोई भी बात भाई से कही तो उसका रिएक्शन क्या होगा, कहीं वो जाकर मम्मी पापा को ना बता दे। ये जो डर था ना, ये नेहा को और भी ज्यादा अकेलेपन में धकेल रहा था। तो यह एक बहुत ही खौफनाक सवाल उठता है, क्या ये भाई वास्तव में एक ऐसा इंसान है जो अपनी बहन की इस मानसिक उलझन को समझेगा, या फिर वो सिर्फ एक अवसरवादी है जो इस मासूमियत और कंफ्यूजन का फायदा उठाएगा। कहानी के इस मोड़ पर आकर हर एक चीज इसी सवाल पर टिक जाती है, और उसका इतिहास देखते हुए पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक सुनहरा मौका। अब हम उस क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये सारी उलझनें एक हकीकत में बदलने वाली हैं। उस दिन का जो टाइमलाइन था ना, वो अपने आप में बहुत ही सस्पेंस से भरा था। देखिए, सुबह से ही नेहा का दिमाग सहेलियों की उन अजीब बातों से घिरा हुआ था। फिर दोपहर होती है और माता पिता काम के सिलसिले में घर से बाहर चले जाते हैं। शाम ढलते ढलते सूरज की वो हल्की रोशनी के बीच वो रहस्यमयी भाई भी काम पर जाने की बात कहकर घर से निकल जाता है। और अब आती है रात। घर में एकदम पूर्ण एकांत, कोई आहवाहट नहीं, सिर्फ नेहा और उसके विचारों का वो सैलाब जो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इस गहरे सन्नाटे में नेहा पूरी तरह से अपने विचारों के भंवर में खो जाती है। सहेलियों की वो बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती। वो उस खाली कमरे में शीशे के सामने खड़ी है, बिल्कुल अकेली। वो खुद के साथ वक्त बिताने लगती है, खुद को निहारती है। ऐसा लग रहा था मानो वो उस अदृश्य खालीपन को भरने की कोशिश कर रही हो जो इतने समय से उसे अंदर से खोखला कर रहा था। ये एक बेहद निजी और भावनात्मक पल था। वो दुनिया से इतनी बेखबर थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि उसके आसपास क्या होने वाला है।
लेकिन तभी जो होता है वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अपनी भावनाओं के उस तूफान में नेहा कमरे की कुंडी लगाना भूल गई थी। दरवाजा हल्का सा खुला था और उस भारी सन्नाटे में अचानक से घर में किसी के कदमों की तेज आहट गूंजती है। कोई तय समय से पहले वापस आ गया है। कमरे के दरवाजे पर एक गहरी डरावनी परछाई उभरती है। नेहा का भ्रम एक झटके में टूटता है और वो खौफ से भर जाती है। पूरी तरह से घबराई हुई वो अचानक भागकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। दिल की धड़कनें एकदम तेज और डर अपने चरम पर। जो शख्स समय से पहले लौट आया था वो कोई और नहीं, उसका वही भाई था। वो कमरे के बीचों बीच बिल्कुल सुन्न खड़ा है। उसने वो सब देख लिया था जो नेहा कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है? सिर्फ गहरी हैरानी। उसकी रहस्यमयी नजरें अभी भी कमरे में उस दृश्य को तलाश रही हैं। वो ना तो चिल्लाया और ना ही उसने कोई गुस्सा दिखाया। और उसका ये जो खामोश रवैया है ना, ये इस सस्पेंस को और भी भयानक बना देता है कि आखिर इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। और फिर बाथरूम के बंद दरवाजे के बाहर से वो एक वाक्य बोलता है, शर्माओ नहीं, बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ समय बिताना चाहती हो। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ये कोई नॉर्मल वाक्य नहीं है। इस एक लाइन ने कहानी को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे क्या होगा इसकी कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्या वो सच में नेहा की मेंटल स्टेट को समझ गया है, या फिर उसने अपने लिए एक नया शिकार खोज लिया है? ये अनिश्चितता सच में डरा देने वाली है। तो इस विश्लेषण ने हमें एक बहुत ही अजीब और सस्पेंसफुल चौराहे पर लाकर छोड़ दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेहा ने जो सोचा वो सही था? क्या उसका भाई इस उलझन में उसकी मदद करेगा, या घर में कोई बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।